कंपनी के डायरेक्टर प्रोग्राम करने के लिए आते थे महीना में एक बार, तो वो भी प्रोडक्ट वो साथ में भी लेकर के आते थे हमारे लिए। कैटलॉग वगैरह ब्राउजर का भी बहुत प्रॉब्लम था उस समय। कैटलॉग ब्राउजर भी, कंपनी भी बिगनिंग था उस समय, इतना बढ़िया। ये जो डब्बा का आप क्वालिटी देख रहे हैं ना सर, अभी इंटरनेशनल क्वालिटी, वो डब्बा देखने से आप काम शुरू नहीं करता उस समय। हम लोगों ने रिस्क लिया क्योंकि प्रोडक्ट खा के देखा, प्रोडक्ट में रिजल्ट था, तो हमने सोचा बाहरी दिखा हुआ देख के फायदा नहीं, अंदर जो मटेरियल्स है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, काम करो। नॉर्मल डब्बा था सर वो डब्बा, और कैटलॉग वगैरह भी नॉर्मल था। बहुत सारा ऐसा, अभी जो इतना सारा कैटलॉग अवेलेबल है, अगर आप ऑफलाइन में कैटलॉग नहीं ले पा रहे हैं तो पीडीएफ फाइल वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो ये सारा चीज उस समय भी हम लोगों के लिए चैलेंज था। अगर हम सोचता कि मेरा 2 महीने से प्रोडक्ट नहीं मिला, मेरा आने में टाइम लग रहा है, अभी तक कोई स्टॉकिस नहीं है। बहुत लोग बोलते थे सर आपका स्टॉकिस कहाँ पर है, अभी तो चेन्नई से सामान। ठीक है, आपका स्टॉकिस सिलीगुड़ी में होगा, कुछ बिहार अलीपुर में होगा, तब हम काम शुरू करेंगे, ऐसा लोग बोलता था सर। इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग फेस करता था। लेकिन अभी तो लोग ऑनलाइन भी समझ रहा है, तो आपका काम है कि लोगों को समझाना, लोगों को आप प्रोटेक्ट करके रखना। तो आप लोग भी सोचिए, इस तरह से प्लानिंग करके चलिए, अभी फेस कीजिए। सर हम लोगों ने जो फेस किया, अभी तो देखिए, मैं जो स्क्रीन शेयरिंग करना चाह रहा था वो तो स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ, नहीं तो मैं अभी असाइनमेंट सब आ रहा है, अभी घर में ऑनलाइन क्लास हो रहा है, असाइनमेंट में पूरा आया है आयुर्वेदिक के बारे में, आयुर्वेदा। सो ये हम लोगों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सर। अभी थोड़ा बहुत हम लोगों को दिक्कत होगा, उसको झेल के अगर इस साल 2020 या तो आप लोग नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन में है, कुछ भी है, आप लोग आज ओरियंस भी कर रहे हैं पार्ट टाइम पे ओरियंस करके भी आज आप लोग अगर यहाँ पर पैसेंस रख के अगर कुछ दिन इस साल तक थोड़ा बहुत ऐसे ही चलेगा, ये 2020 इसको आप पार कर लेते हैं तो अगला साल बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आज ओरियंस में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर देखा था, अभी 2019-2020 का जो कंपनी का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर हुआ, वो टर्नओवर में यहाँ पर इंडिया का टर्नओवर बता रहा है 2.5 बिलियन। इंडिया का टर्नओवर हुआ, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 2.5 बिलियन का टर्नओवर हुआ है सर। और इंडिया का रैंकिंग आ गया 15 रैंक में, 15 नंबर रैंक। और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज यह है कि पूरी दुनिया अभी सब, चाइना, जापान, इटली, सब कंट्री का जो जनसंख्या है, वहां बुजुर्ग लोगों का जनसंख्या 60+ लोगों का जनसंख्या ज्यादा है, और यूथ लोगों का जनसंख्या कम हो गया। क्योंकि चाइना में आज से 20 साल 30 साल पहले बोला गया था एक ही बच्चा का प्रावधान नियम बना दिया था, जिसके वजह से आज चाइना में भी यूथ लोगों का संख्या घट गया। लेकिन इंडिया में अभी भी मैक्सिमम, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ का पॉपुलेशन अगर कहीं है तो वो इंडिया में है। और इसके वजह से क्या है, हम लोगों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ाने का, एक्सपेंड करने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला है। अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि जनसंख्या को कंट्रोल करो, क्योंकि अभी तक भी हमारा जनसंख्या अंडर कंट्रोल है। लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए हो सकता है नेगेटिव है कि अंडर कंट्रोल जनसंख्या, लेकिन हम इसको नेटवर्क मार्केटिंग में पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं सर, ये बात है। अब मैं आगे आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज 2019-20 का बारे में तो मैं बताया, आज मैं जो बाईसाइकिल टू बीएमडब्ल्यू पहुंचा, तो इसका मेरे पास एक फार्मूला है 24x7। 24x7 में क्या आता है, 24x7 का मतलब है 24 मंथ। पहला 24 का मतलब, हम लोग 24x7 माने 24 घंटा 7 डेज ये समझते हैं। मैंने इसका फार्मूला बनाया है 24x7 का मीन्स है 24 मंथ। 24 मंथ मीन्स 2 साल के लिए गांठ बांध लीजिए कि ओरियंस में जम के कम करना है 2 साल के लिए, मतलब 24 मंथ्स। अब 24 मंथ्स में हर महीना 30 दिन का होता है। हर महीना 30 दिन में आप 6 दिन आप घर पे कुछ भी कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, मिनिमम 24 डेज आप
ओरियंस में लगाइए। और 24 डेज हो गया तो एवरी डे में होता है 24 आवर, तो 24 आवर, 24 मंथ, 24 डेज, 24 आवर, एवरी डे 24 आवर है। 3 बार मैंने 24 का इस्तेमाल किया, 24 मंथ, 24 एवरी आवर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग अगर घर पर है तो हमारे लिए टाइम है, अगर हम ड्यूटी पे है तो भी सर 24 आवर को डिवाइड किया जाए। अगर हम 8 घंटा सोते भी हैं, मैक्सिमम 6 घंटा सोने से भी काफी है, लेकिन मैंने सोचा 8 घंटा सोया, 8 घंटा काम किया तो भी 16 घंटा हुआ। उसके बाद भी हमारे पास 8 घंटा बचता है। वही जो 8 घंटा सोने का टाइम में ही मैं इंक्लूड कर दिया, नहाने धोने एक्स्ट्रा जो काम होता है वो सब भी काउंट कर दिया, तो भी हमारे पास 8 घंटा बचता है। ठीक है, उसमें से भी 1 घंटा माइनस कर दिया तो हमारे पास है 7 आवर। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा हर दिन 7 आवर्स, 7 पीपल को हम अगर 7 डेज 7 पीपल, 7 आवर्स 7 डेज 7 पीपल, 7 लोगों से एवरीडे अगर हम बात करेंगे तो हमारा जितना भी रिजेक्शन आए सर, हम लोगों को भी रिजेक्शन आया था, मैक्सिमम रिजेक्शन आया था। उस समय क्या प्रॉब्लम आता था, समीर पहले तुम करके दिखाओ। लोग बोलता था समीर पहले तुम करके दिखाओ, तुम कार अचीवर होकर दिखाओ, तुम गोल्ड बन के दिखाओ, तुम डायमंड डायरेक्टर बन के दिखाओ, फिर हम भी आप तुम्हारे पीछे चलेंगे। इस तरह से लोग बोलता था। लेकिन आज तो सर आप लोगों के लिए एग्जाम्पल दिखाने के लिए यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग आ गए, जिन लोगों को आप दिखा सकते हैं ये कार अचीवर है, ये मेरा अपलाइन, ये हमारा टूर अचीव किया है, ये हमारा गोल्ड अचीवर है, ये डायमंड है, एम्बेसडर है, क्राउन एम्बेसडर है, ये सारा चीज आप लोग दिखा सकते हैं। सर आज आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर 24x7, दूसरा है एक्सपेंस का बजट। मैंने पिछला ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी बताया था एक्सपेंस का बजट। इसका एक कहावत है, पुराने जमाने में हम लोगों ने सुना था ना, जितनी चादर उतनी पैर पसारो। अभी नया डायलॉग क्या हो गया, आपका जितना पैर पसारने का मन करता है पसारो, चादर बड़ी कर लो। अभी का लेटेस्ट अपडेट है, कंप्रोमाइज मत करो सर। अगर आप नौकरी कर रहे हो, आप अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन में हो, जो भी हो सर, बिजनेस में आने का 4 कारण हो सकता है। 4 कारण क्या, पहला हेल्थ के लिए लोग आएगा, तो आप जानने की कोशिश करो कि लोगों को हेल्थ चाहिए, जिनको उनके साथ हम हेल्थ का बात करेंगे, सिर्फ हेल्थ का। उनके साथ पैसे का बात करके कोई फायदा नहीं। हो सकता है वो पहले से करोड़पति हो लेकिन उसका हेल्थ सही नहीं हो, तो हेल्थ के लिए हम बात करते थे। आप भी हेल्थ के लिए बात करो लोगों के साथ। वो हो सकता है करोड़पति हो लेकिन वो हेल्दी नहीं है, उसका हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, उनका इतना अच्छा नहीं है, तो उनको वेल्थ का, पैसे के बारे में बात करो। यहाँ आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा रोजगार कर सकते हैं, इस बारे में आप बात कर सकते हैं। तो ये हो गया, इन लोगों के पास नेम फेम भी है सर, नेम फेम भी है। तो कुछ लोगों के पास ऐसा हो सकता है नेम फेम के लिए आपके साथ, हमारे साथ ऑडियंस में आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आएगा। कुछ लोग पैसे के लिए आएगा, कुछ लोग हेल्थ के लिए आएगा। अब अगर ये तीनों चीज किसी के पास है तो चौथा ऑप्शन आता है सर हेल्प, हेल्प, चैरिटी, चैरिटी के लिए। तो आप करोड़पति है, पैसा बहुत है आपके पास, ये नेटवर्क मार्केटिंग में आके, ऑडियंस में आके बहुत लोगों को हम अपने सिस्टम में लाएंगे, तो उन लोगों को एक अच्छा रोजगार दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को ला सकते हैं। तो इसके लिए सर बजट, गोल सेट करना, हमारा जो गोल सेटिंग है ना, बजट। गोल का मतलब मैं बोलता हूं GOAL, मतलब G फॉर गिफ्ट, O फॉर ऑफ, A फॉर गिफ्ट ऑफ योर लाइफ, माने आपके जिंदगी का गिफ्ट, ये होता है गोल। तो गोल सेटिंग में आपका टारगेट, आज आपका प्रेजेंट जो इनकम है जॉब से, बिजनेस से, कहीं से भी, उसका 10 टाइम टारगेट लीजिए कि मैं 6 महीने 1 साल के अंदर उसका 10 गुना अर्निंग में करूंगा। ये टारगेट आप लेके चलेंगे, स्टार्ट ढूंढ सकते हैं। अब आप लोगों ने गोल सेटिंग कर लिया, आप लोगों ने पहले पिछले ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया था 4 बेसिक और 10 कमिटमेंट के बारे में। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ सक्सेस। अगर हम में ऑनेस्टी है तो हम लोगों का सक्सेस होने का रेशियो माने बढ़ जाएगा, आसानी से हम सक्सेस हो सकते हैं। अगर हम बहुत
एवरीडे ज्वाइनिंग आता है, एवरीडे ज्वाइनिंग लगाना, एवरीडे सेल्स आता है, एवरीडे सेल्स को देना है उन लोगों को, नहीं किया तो ऑनेस्टी के वजह से हम लोगों से लोग दूर चले जाएंगे। दूसरी बात है सर, मैं 3 कार्डिनल रूल के बारे में हमेशा बोलता हूं। जो 3 कार्डिनल रूल, क्या करना चाहिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो नेगेटिव बात हम लोग करते हैं, कुछ भी नया करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन का बहुत लोगों का मैं सुनता हूं सर। आज हम लोग, जब भी मैं टीम में या नीचे नीचे लोगों से कभी मिलता हूं, बात करता हूं, तो लोग बोलते हैं मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है, मेरा डाउनलाइन काम नहीं करता है, मेरा इतना बड़ा टीम। अपलाइन डाउनलाइन को सबको पहले छोड़िए, पहले आप सोचिए कि मैं अच्छा डाउनलाइन बनूंगा, मैं अच्छा लीडर बनूंगा, ताकि मेरा अपलाइन मुझे फोन करके पूछे समीर बेग वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया, अपलाइन फोन करे। उसके बाद आप ऐसा एक अपलाइन बनने का कोशिश कीजिए कि डाउनलाइन आपका गुणगान गाए। तो पहले आप अपने आप में झांक के देखिए कि क्या मैं एक अच्छा वर्कर, अच्छा डाउनलाइन बन पाया, या क्या मैं एक अच्छा अपलाइन बन पाया। दोनों पहलू से आप खुद को सोच के देखिए। तो दूसरे को एक अच्छा अपलाइन ढूंढने और एक अच्छा डाउनलाइन ढूंढने के लिए पहले खुद को एक अच्छा ऑनेस्ट आदमी बनना पड़ेगा सर। ये बहुत लगे रहो मुन्ना भाई, मतलब मैं आप सब लोगों को भी यही बोलना चाहता हूं, लगे रहो सर, आप लोग रुको मत, लगे रहो। हमें टिके रहना है और हमें लगे रहना है, तभी जाके हम लोगों को मंजिल मिलेगा। चेंज करेंगे तो हम लोगों का सक्सेस नहीं मिल सकता। इसलिए मिनिमम 2 साल, 2 इयर्स एकदम आंख बंद करके अपने अपलाइन के पीछे लग जाइए। अब मैं आंख